राजस्थान के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने अजमेर जिले के मुहामी गांव में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के निवास पर पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय सूरत सिंह रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और शोकाकुल परिवार को सांत्वना देकर ढांढस भी बंधाया। तो देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। कर्नल सोनाराम चौधरी को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजस्थान के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने राज्य की बहुचर्चित 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बयान दिया है। मंत्री पटेल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया है, बल्कि अपने विशेष ऑब्जर्वेशन के साथ इसकी जांच के आदेश दिए हैं। तो सीएम ने मंत्री रावत के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की, तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और शोकाकुल परिवार को ढांढस भी बंधाया। मोहामी से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने मंत्री रावत के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने राज्य की बहुचर्चित 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बयान दिया। मंत्री पटेल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया है, बल्कि अपने विशेष ऑब्जर्वेशन के साथ इसकी जाँच के आदेश दिए हैं। और देखिए, एसआई भर्ती मामले को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। और मुख्य आधार जो माननीय उच्च न्यायालय ने बनाया है कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है। और ये भी कहा है ऐसी स्थिति में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारा जो आरपीएससी है उस पर पूरी जांच होकर के उसका पुनर्गठन भी होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने पहले आते ही इसकी जांच शुरू प्रारंभ की, एसआईटी गठित की, पहला मुकदमा दर्ज किया, इतने लोग पकड़े गए। तो सरकार को एक तरह से परोक्ष रूप से भाजपा सरकार की प्रशंसा की है, वर्तमान सरकार की। लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ये जो भर्ती हुई है उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लेना, इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना, इस भर्ती को निरस्त नहीं करना, उसको उन्होंने उस दृष्टि से देखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पीसीसी मुख्यालय में दिग्गज नेता रहे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाथुराम मिर्धा को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान गहलोत ने एसआई भर्ती, पेपर लीक, किरोड़ी मीणा, हनुमान बेनीवाल कंट्रोवर्सी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जमकर बयानबाजी की। गहलोत ने हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा पर कांग्रेस सरकार गिराने तक का आरोप लगा डाला। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के रिटायरमेंट वाले बयान पर पीएम मोदी पर टिप्पणी और बिहार में कांग्रेस कार्यालय पर हमले को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री का खुद का और प्रदेश की सरकार का कोई फैसला ले नहीं पाई। हाईकोर्ट का भी आप फैसला ले लीजिए, तो फैसला ले नहीं रहे थे। अब जाके हाईकोर्ट ने जब कहा है, सरकार ने एफिडेविट किया था कि नहीं फैसला रद्द नहीं होनी चाहिए, आज ऐसा ही है उनको खुश करने के लिए। अब जब फैसला आ गया तो आप स्वागत कर रहे हो, मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं। इसको
जाना चाहिए, तय में जाना चाहिए। हमारे वक्त में एक परीक्षा जो रीट थी सेकंड की, वो उसमें पेपर आउट होने की शिकायत मिली एसओजी सामने। 33-35 हज़ार करीब पोस्टें थी, 70 लोगों के खिलाफ में रिपोर्ट मिली। हमने इंटरेस्ट के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट में पूरी परीक्षा रद्द कर दी थी। 35,000 से बढ़ा के 50,000 पोस्ट कर दी, वापस एग्ज़ाम करवाए और साइलेंटली 50,000 लोगों को नौकरी मिल गई। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द होने को युवाओं की जीत और सत्य की विजय बताया, जो कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हेलीकॉप्टर वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वे कभी हेलीकॉप्टर से नहीं घूमे। हनुमान बेनीवाल पर टिप्पणी से बचते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया वे उनके साथ है। एसआई भर्ती पर उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी और मेहनती और योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। जवान जिन्होंने परीक्षा दी, लंबा संघर्ष किया, उनके संघर्ष की जीत है, सत्य की जीत है, असत्य पराजित हुआ है। अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने बड़ा कड़ा कानून तैयार किया था और किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान जो बेनीवाल हैं, उन्होंने हमारी सरकार गिराने का काम किया। देखो ये उन्होंने ये भी कहा बताया हेलीकॉप्टर से घूमे हैं, कभी हम तो कोई हेलीकॉप्टर से घूमे नहीं। अब ऊपर से जो हनुमान बेनीवाल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमको तो जो हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया था हम उसके साथ थे। लेकिन सर उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, जो दोषी हैं या निर्दोषी हैं, निर्दोषियों के लिए किस तरीके की पहल की जाएगी सरकार की तरफ से? कई बार क्या होता है, ये तो एक हार जीत। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा से खबर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सरकार से डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जाने की अपील की। परिजनों ने कहा कि जिन्होंने बेईमानी की उन्हें बर्खास्त करें और जेल में डालें, लेकिन जो ईमानदार और निर्दोष हैं उन अभ्यर्थियों के लिए सरकार न्याय कर नौकरी दे। आज तक सब हम नहीं जानते सरकार क्या प्रोसीजर है, सरकार क्या सोच रही है, सरकार की क्या मंशा थी, कोर्ट ने क्या सोच के भर्ती रद्द करी है। कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया भर्ती रद्द, लेकिन कोर्ट को कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि भाई जो इसमें निर्दोष हैं, जो मेहनत करके लगे हैं, उनके लिए क्या पहलू है, उनके साथ में क्या न्याय हो रहा है। उन्होंने जो दोषी थे उनको सजा तो दे दी, लेकिन जो निर्दोष थे उनके साथ तो कम से कम न्याय करना चाहिए था। न्याय का ये सिद्धांत है कि चाहे 10 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसमें तो 10 एक ही तो दोषी था, लेकिन कम 10 तो निर्दोष थे। 800 में से इन्होंने 68 बच्चे पकड़े हैं। हमने ये कभी कहा ही नहीं कि जांच मत करो, आप सीआईडी में दो, जितनी बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी है उनमें दो। लेकिन हमें चाहता सरकार से अपनी हम कलेक्टर में ज्ञापन देवा आए थे और अब हमको चाहो ये बेंच को ख़त्म कर दिए तो अगले बेंच में सरकार हमको न्याय दिलाओ और न्याय के पक्ष में रहे। सरकार की न्याय का पक्ष में रहेगी, अगर अन्याय का पक्ष में रहेगी तो सरकार की अगाड़ी कौन मानोगे और काई वक्त रहेगी। हम ये बात पहचा, हम तो सच्चाई पहचा। ये अब गंगा को धार बह रहे थे, गंगा का धार में ईमानदारी सच्चाई का साथ कह रहा था। हम हमारा बच्चान के साथ अन्याय नहीं करी जाए, हमारा बच्चान को साथ न्याय करे जाए। सरकार न्याय के पक्ष में रहे, अन्याय का पक्ष में नहीं रहे। नेताओं का पक्ष में सरकार चले गई, दो नेताओं का कहवास और अन्याय। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डमी अभ्यर्थी प्रकरण में आरोपी दंपत्ति को धर दबोचा है एसओजी ने जोधपुर के भोपालगढ़ से पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसओजी ने आरोपी डालूराम मीणा और पत्नी मौसम मीणा को गिरफ्तार किया है। तृतीय श्रेणी अध्यापिका है मौसम मीणा। आरोपी डालूराम ने अपनी पत्नी को बैठाया था डमी अभ्यर्थी के रूप में। भाभी रेखा मीणा के स्थान पर बैठाया था अपनी पत्नी मौसम मीणा को। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 का ये पूरा प्रकरण है। इसके साथ ही डालूराम मीणा ने दी थी एसआई भर्ती परीक्षा 2021। इस परीक्षा में भी आरोपी डालूराम ने अपने स्थान पर बैठाया था एक डमी अभ्यर्थी को और डमी अभ्यर्थी की मदद से हो गया था डालूराम मीणा चयनित। अब की जा रही है आरोपियों से पूछताछ। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है एसओजी की, जहां पर आरोपी दंपत्ति को धर दबोचा है एसओजी की टीम ने और फिलहाल पूछताछ की जा रही है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा का पलटवार। कहा, गहलोत सरकार गिराने का सूत्रधार खुद वही थे, दूसरों के हक पर डाका डालने से हुई थी बगावत। आपकी सरकार जनता की नजरों में उसी दिन गिर गई जब पेपर लीक हुआ। युवाओं के सपनों का सौदा नकल माफिया से किया गया। मैंने बार बार सबूत दिए, फिर भी दोषियों को संरक्षण मिलता रहा। भ्रष्टाचार को गहलोत सरकार ने संस्कार बना दिया। मंत्री, अधिकारी और विधायकों ने लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जनता ने मौका मिलते ही हिसाब किताब चुकता कर विपक्ष में बैठा दिया। तो देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान का पलटवार किया है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। और अब लगातार देखिए बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता जो हैं एक दूसरे पर हमलावर हैं। कई मुद्दों को लेकर यहां पर एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर पलटवार किया है। कहा, गहलोत सरकार गिराने का सूत्रधार खुद वही थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। जिला कलेक्टर अल्फा चौधरी पहुंचे आबू रोड जनजातीय क्षेत्रीय विभाग के विभिन्न छात्रावास का निरीक्षण किया है। कॉलेज परिसर में संचालित जनजातीय बालिका छात्रावास, शांतपुर के खेल बालिका और खेल बालक एवं आश्रम छात्रावास का निरीक्षण किया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सिकराय विधायक विक्रम वंशीवाल शनिवार को देवनारायण भगवान के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में भी विधायक ने भाग लिया और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। विधायक वंशीवाल ने कहा, देवनारायण भगवान की कृपा से समाज में आपसी भाईचारा और सद्भाव बना रहता है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन सामाजिक एकता और संस्कृति को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। और अब खबर जालौर से है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर बुनकर समाज ने परंपरागत हस्तकला और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। लालपुरा गांव के बुनकरों ने विशेष उत्साह के साथ पारंपरिक करघू पर ऊनी पट्ट और देशी कपड़े की बुनाई का प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों को हस्तकला की बारीकियों से भी अवगत कराया गया। आज जो बुद्धराम जी बुनकर है, ये जो हथकर का उद्योग पुराने समय में आप और हम लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि इस तरह के उद्योग होते हैं। आज यहाँ आके इनसे रूबरू हुए तो पता चला कि ये इस कला को लंबे समय से जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा वाला मामला है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हाथ से सारा बुनाई होती है, पूरा ताना बाना बुनना पड़ता है। ये यहाँ आके जब देखा तो पता चला। तो निश्चित रूप से सरकार है जो हैंडलूम और जो हथकर का उद्योग है, इनको बढ़ावा। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की तरफ से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इस प्रकार के उद्योग को ध्यान में रखते हुए कागजों में बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रखी है, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। हम बुनकरों को आज तक सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली है और विदेशी परिधानों की चकाचौंध में हमारा जो हुनर है वो लुप्त के कगार पर है। हम जो हमारा हुनर आज तक जिंदे रखे हुए बैठे हैं, तो मैं विशेषकर आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के मौके पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, विशेषकर सांसोरी और मालानी क्षेत्र में जाट और विष्णुई समाज का, कि इनकी समाज में आज भी पुरानी रीति रिवाज और रस्में हैं वो आज भी धरातल पर जिंदी है और वो पुरानी रस्में। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर आज हम लोग जालौर जिले के सांचौर विधानसभा क्षेत्र और चितलवाड़ा उपखंड के लालपुरा गांव में, जहां पर कुटीर उद्योग जो बना हुआ है, यहां पर आए और ग्रामीणों के बीच में खास तौर से इस कुटीर उद्योग को परंपरागत रूप से चलाने वाले परिवार से रूबरू हुए। वास्तव में यहाँ आने के बाद जब से विद्यार्थी जीवन रहा और पढ़ाई करते थे,
उस दौरान यूँ लगता था कि कुटीर उद्योग और घरों में इस तरीके से बुनाई वगैरह का काम होता है। आज व्यवहारिक रूप से यहाँ आकर के उद्योग को देखा तो बहुत पुरानी जो कपड़ा बुनने बनाने की जो तकनीक को देखा तो वास्तव में यहाँ एक नारी महिला बहन जो काम कर रही है, रंग बिरंगे परिधान पहनने के, ओढ़ने के, घर में जो वस्त्र के रूप में या मेहमान नवाजी के लिए किसी के सम्मान में, और ख़ास तौर से 2-4 चीज़ों का मैं नाम भी लेना चाहूँगा कि मैं राजस्थान मारवाड़ के अंदर मारवाड़ का वस्त्रों में सबसे बड़ा सम्मान पट्टू के। सिरोही के स्वरूपगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फूलाबाई खेड़ा के पुष्कर महादेव मंदिर के पास झरनों में फंसे युवक अचानक बढ़े पानी के वेग से फंस गए हैं कई युवक। सूचना पर स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। झरनों के बीच फंसे हुए युवकों को रेस्क्यू कर पुलिस बाहर निकाल रही है। देखिए, स्वरूपगंज थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। जो फंसे हुए युवक, उन युवकों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने का प्रयास पुलिस के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। झरनों के बीच फंसे युवकों का पुलिस रेस्क्यू कर रही है। अचानक बढ़े हुए पानी के वेग में फंस गए हैं युवक। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है अचानक से पानी का वेग बढ़ गया और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, देखिए ये युवक जो है अचानक से फंस गए, पानी का वेग बढ़ा और ये फंस जाते हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक कितने युवकों का रेस्क्यू किया जा चुका है? ये फूलाबाई खेड़ा के पास में जो एक झरना है, पुष्कर महादेव मंदिर के पास में एक बहुत बड़ा झरना है, जहाँ पे ये लोग नहाने के लिए गए थे। और ये जो 5 लोग हैं, इसमें 5 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाल दिया गया है। इनमें जो 2 लोग हैं वो श्री गंगानगर जिले के रहने वाले हैं, वही 2 लोग जो है जी वो हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं। वही एक व्यक्ति जो है वो पंजाब के अबोहर का रहने वाला है। यानी कि टोटल इसमें 5 लोग थे और 5 ही लोग वहां से हनुमानगढ़ गंगानगर से यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। और फूलाबाई खेड़ा के पास में जो ये झरना है, झरने में ये नहाने के लिए गए थे और वहां पे नहाने के दौरान अचानक से जो है पानी का वेग बढ़ गया। आज जो सुबह से ये जोरदार बारिश हो रही थी, इसके कारण से जो आबू पर्वत से उतरने वाले जो झरने हैं उनमें पानी अचानक से बढ़ गया और ये 500 लोग हैं वहाँ पे फंस गए। उसके बाद में सूचना पर स्वरूपगंज थाना पुलिस पहुंची मौके पर और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और इनको 500 युवकों को है वो सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। इसमें पुनः एक चीज और भी बड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो 5 लोग हैं उसमें से 3 लोग जो है सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक है वहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ में। लेकिन ये 5 लोगों में से जो 3 लोग सरकारी अध्यापक होने के बावजूद जिनके ऊपर कंधों पर लोगों को सुरक्षित रखने की और लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वो लोग वहां पे जाकर के पानी में फंस जाते हैं। और इस प्रकार से जो नदियों के अंदर बहते झरनों के अंदर जो जाने से रोकने की जो काम करना चाहिए थे वो वहां पे खुद जाकर के फंस जाते हैं और पूरे प्रशासन को वहां पे इसके लिए माथापच्ची करनी पड़ती है और उनको सुरक्षित बाहर निकालना पड़ता है। तो ये तो गनीमत की बात है कि एसडीआरएफ की टीम ने और स्वरूपगंज पुलिस ने समय रहते इनको बाहर निकाल दिया। बाकी ये 5 लोग हैं जो अच्छे वेल एजुकेटेड है, जो सरकारी नौकरी है जिनके पास में, और उसके बावजूद भी वो जाकर के वहाँ पे फंस जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। धौलपुर जिले के सरमथुरा पुलिस थाने ने जिला पुलिस अधीक्षक विकास संगवान के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत टॉप 10 बजरी माफियाओं में शामिल रघुराज गुर्जर को गिरफ्तार किया है। रघुराज, जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पहाड़पुर चिन्नौनी का निवासी है, करीब 7 महीने पहले अवैध बजरी खनन के एक मामले में फरार हो गया था। ये घटना हल्लूपुरा के पास हुई थी, जहां उसने पुलिस कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर लोडर को छोड़कर भागने में सफलता पाई थी। ये कार्रवाई जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान का हिस्सा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची जैसलमेर कलेक्ट्रेट। पुलिस जवानों ने डिप्टी सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जैसलमेर और बाड़मेर जिले के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। पर्यटन, पीडब्ल्यूडी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। जैसलमेर में नई टूरिस्ट साइट डेवलपमेंट और सुविधाओं को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। वहीं बैठक से पहले डिप्टी सीएम मीडिया से भी मुखातिब हुए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जैसलमेर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की अधिकारियों के साथ।
डिप्टी सीएम दिया कुमारी जैसलमेर दौरे पर, जहां वैसे तो जैसलमेर के पास बहुत कुछ है, लेकिन इसमें भी जो भी आपकी टूरिस्ट साइट्स हैं इनको और कैसे अच्छा बना सकते हैं, यहाँ पर और हम लोग क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे सभी विभागों की आज रिव्यू बैठक है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट और बाड़मेर की, तो उस पर जो भी सड़कें हैं, चाहे टूरिस्ट साइट्स हैं, महिला बाल विकास की भी बैठक है, इन सभी पे बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सभी अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले बजट में जो पिछली सरकार में ढोला मारू को लेकर घोषणा हुई, परंतु जैसलमेर में अभी तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ, उसको आपने बताया मुझे पिछली सरकार ने या हमारी? अब पिछली सरकार तो वैसी थी जैसी हम सब जानते हैं, अगर अच्छी होती तो शायद वो राजस्थान से जाती नहीं, लेकिन उनकी बात तो मैं करूँगी नहीं। जिस तरह से उन्होंने जो हम लोगों के लिए छोड़ा है, खजाना भी पूरा खाली, बहुत बुरी तरह से डेट में है राजस्थान, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं निकाल। चलिए बढ़ेंगे आगे। करौली के हिंडौन सिटी से खबर, ऑपरेशन हंता के तहत डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नीतू गुर्जर हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रामकेश गुर्जर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। एसपी लोकेश सुनवाल के निर्देशन में कार्रवाई की गई है।